Hi everyone, Jai Jagannath to all of you and welcome back to my channel and day 11 after 2 days. So अभी शाम के वक्त हो रहे हैं एंड मैंने सोचा कि चलो दिन भर की तो सिर्फ पढ़ाई होती है, चलो कुछ दूसरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इवनिंग की जो वक्त होती है ना, मैं खुद को उसी वक्त ही रिलैक्स करती हूँ। तब मैं घर वालों से बात करती हूँ, ऐसे कुछ गाने सुनती हूँ। तो आज मैं हनुमान जी की एक भजन सुन रही थी, मतलब मैंने सुबह उसको सुनी थी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने दोबारा से अभी सुन रही थी। एंड उसको सुनते सुनते मैंने अपने लिए चाय बनाई। बीच में मेरी भाई ने कॉल किया था तो उसके साथ थोड़ी सी मैंने बात करी, थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली हम दोनों काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी देर तक बात करते हैं क्योंकि अभी वो मेरे से छोटा है एंड उसकी भी अभी जस्ट 12th ख़त्म हुई है। सो ही नीड्स सम टिप्स एंड क्या बोलूँ, सपोर्ट सिस्टम थोड़ी सी उसको चाहिए, तो उससे बात कर रही थी मैं। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए चाय जो बनाई थी चाय पी एंड तब तक बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया था तो मैंने हाथ मुंह धो ली क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी। शाम की जो आरती होती है, आरती तो नहीं, सिर्फ अगरबत्ती ही मैं लगाती हूँ क्योंकि अगर दिया लगाऊंगी तो यहाँ पे रखने के लिए अच्छे से जगह नहीं है एंड नीचे में नहीं रख सकती उसको। सो सिर्फ अगरबत्ती में लगाती हूँ एंड इवनिंग को मैं प्रेयर करती हूँ 10-15 मिनट बैठ के। वैसे सुबह करनी चाहिए लेकिन स्लीप साइकिल इतना ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना, सुबह सिर्फ मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ नहा के एंड टाइम नहीं रहती उठने के बाद, जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी होती है। सो यूजुअली मैं इवनिंग को ही प्रेयर करती हूँ एंड कोई बात नहीं ना, जब टाइम मिले भगवान को प्रेयर कर लो, उसमें क्या ही रखा है। भगवान जी के नाम लो, उसी से सारी चीज़ें अच्छे रहते हैं। सो मैंने प्रेयर करी एंड उसके बाद फटाक से आके बैठ गई पढ़ने के लिए। अभी मैं इकोनॉमी ही कर रही हूँ एंड आई थिंक मेरे को 1-2 दिन और लगेंगे इसको ख़त्म करने में। सो कोई नहीं, अच्छे से ख़त्म हो जाए एक बार में। तो बस मैं पढ़ रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि मैंने एसी नहीं चलवाई थी। इवनिंग को जनरली मैं एसी नहीं लगाती हूँ अगर बालकनी का दरवाज़ा खुला हो तो, लेकिन बालकनी के दरवाजे अगर मिड इवनिंग में आप मतलब ओपन कर लोगे ना तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ जाती है, इसीलिए रात के 9 बजे के बाद ही हम लोग बालकनी के दरवाज़ा ही खोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एसी लगानी ही पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, जब अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट ख़त्म हो जाए उसके बाद लगाऊंगी। तो मेरी एक स्लॉट ख़त्म हो गई थी, मतलब एक टॉपिक लगभग ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी पेज बची थी लेकिन मेरे को थोड़ी सी ब्रेक चाहिए थी। तो मैं एक किटकट लेके आई थी सुबह एंड मैंने सोचा चलो इसको ही खाऊंगी अभी। तो एक बार मैं पूरा नहीं खाऊंगी, एक ही पीस खाऊंगी क्योंकि चाय पी थी इवनिंग को तो शुगर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एंड इसीलिए ही बस एक पीस खा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, तो अभी थोड़ी सी उसका अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब नहीं करनी है मुझे। एंड मैं जब कैमरे की तरफ देखी मेरे को मेरी भाई की याद आई क्योंकि मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो उसको फ़ोटो भेज के उसको थोड़ी सी मैं चिढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चिढ़ता नहीं है उतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर वो वहाँ से कुछ खा के मेरे को फ़ोटो वगैरह भेजेगा तो फिर मैं तो काफ़ी ज़्यादा मेरे अपसेट हो जाती हूँ क्योंकि उड़ीसा की खाना मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी डायरी देख रही थी क्योंकि 1-2 दिन मेरी इधर उधर हो गई है इकोनॉमिक को लेके एंड फिर मैंने दोबारा से इकोनॉमिक की रिवीजन शुरू करी एंड तब तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो अभी नहीं होगा, एसी लगा देती हूँ। तो मैंने एसी लगाई एंड उसके साथ ही पढ़ाई शुरू कर दी। एंड इकोनॉमी जब मेरी ख़त्म तो नहीं हुई थी लेकिन मेरे को थोड़ी सी टॉपिक में चेंजेस चाहिए था तो मैंने सोचा कि चलो सी सेट ही कर लेती हूँ, इससे अच्छा और क्या ही है, क्योंकि सी सेट की वजह से तो भाई काफ़ी लोगों की इस बार बुरी तरह से कटा है। सो मैंने सोचा कि सी सेट को, मतलब मैं हर दिन टाइम दे रही हूँ सी सेट को क्योंकि मैथ और रीजनिंग मुझे अच्छी लगती है एंड इतना वीक में इसमें हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की जितनी टाइम है उसके अंदर अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ना हो पाए तो क्या ही फ़ायदा आपके पास कितने भी नॉलेज हो। तो जस्ट कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, इसीलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए उतना ज़्यादा मैं कर रही हूँ। तो मैं PYQs को 1-2 लेक्चर देख के ही रिवीजन करती हूँ जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि वहाँ पे ही मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट में मेरे को कोई भी डाउट है वहाँ से क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं बस लेक्चर देख के ही प्रैक्टिस करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बुक से कर रही थी, लेकिन बुक से अगर कहीं पर डाउट हो जाए तो मेरे को फिर किसी से पूछना पड़ता। तो मैंने सोचा चलो PYQs की अगर वीडियो अवेलेबल है तो वहाँ से ही कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से बस कर रही थी एंड आज मैं नंबर सीरीज़ कर रही थी रीजनिंग की, तो नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ में कर रही थी, इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है ट्रिक के, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के अंदर आपके दिमाग में लॉजिक समझ आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये वाली लॉजिक लगी है। तो जब मेरी ख़त्म हो गई रीजनिंग उसके बाद ये वाली लेके आई थी मैं मार्केट से 2-3 दिन पहले। मैंने सोचा था कि इसको ट्राई करूँगी लेकिन टाइम नहीं हो रही थी। आज थोड़ी सी कम पढ़ाई थी
तो मैंने सोचा कि चलो इसको करती हूँ। एंड घर वालों से बातें करते करते मैंने काफ़ी सारे पेजेस अपनी नोटबुक की ख़राब करी है आज, क्योंकि ये मेरी पेन जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इंक निकल रहे थे, तो सारे ड्राइंग ख़राब हो रहे थे। लेकिन हाँ, बचपन की याद आ गई दोबारा से। तो फिर मैंने घर वालों से बातें वगैरह करी, डिनर करी एंड उसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठ गई। एंड इकोनॉमी की दोबारा से मैंने कंटिन्यू करी, क्योंकि 4-5 पेज ही बचे हुए थे। मैंने सोचा चलो इसको निपटा देती हूँ एंड उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लूँगी एंड आगे फिर से इकोनॉमी ही करूँगी, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है एंड मेरे को जल्दी से इसको ख़त्म करनी है बस। तो मैंने ब्रेक ली एंड ब्रेक में मैंने अपने लिए थोड़ी सी दूध गर्म करके ले आई, क्योंकि मेरे को क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी या फिर टी की। लेकिन मैं इस वक्त अगर चाय या फिर कॉफ़ी लेती तो रात को मेरे को नींद नहीं आती, तो मैंने इग्नोर करी एंड मैंने गर्म दूध के साथ ही काम चलाया, क्योंकि रात को नींद नहीं होगी तो फिर से कल से मेरा सुबह ख़राब हो जाएगा एंड स्लीप साइकिल मेरे को नहीं ख़राब करनी है इस वक्त। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्लीप साइकिल ठीक कर दूँ, लेकिन नहीं हो रही है अभी भी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है। सो बस आज की यही तक थी मेरी जो भी था दिन भर की दिनचर्या। दिन भर की तो नहीं, बस शाम के कुछ ग्लिम्स जैसा ही आप बोल सकते हो। सो आई होप कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई वगैरह जो भी लाइफ में कर रहे हो बस हैप्पीली कर रहे हो सारी चीज़ें। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।